एक वक्त की बात है। फ्लेवरविल नाम का एक छोटे और रंग बिरंगे शहर में राज नाम का एक जवान शेफ रहता था। राज बाकी शेफ से अलग था। उसे नए नए स्वादों के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था। उसका ख्वाब था एक ऐसा अद्भुत पकवान बनाना जो उसे मशहूर कर दे और जिसे चख कर हर किसी के चेहरे पर खुशी आ जाए। अरे, नए नए मसालों को एक साथ मिलाना चाहिए। खाना आए ना आए करना चाहिए। अरे रे, ये क्या है? ये तुम क्या बना रहे हो? इतने सारे मसाले एक साथ कौन बनाता है? अरे अम्मी, आप यहाँ आइए आइए, तशरीफ रखिए। ना रे बाबा ना, मुझे नहीं आना। अंदर न जाने क्या बना रहा है तू। अरे ये क्या बात हुई? आपको मुझ पर शक है क्या? देखो तो कितना लजीज नाश्ता बना रहा हूँ मैं। ना बाबा ना, मुझे नहीं खाना इतना मसालेदार। उससे अच्छा मैं चली। तू अपने खाने के एक्सपेरिमेंट्स चालू रख। राज अपने खानदान के एक छोटे से रेस्टोरेंट द टेस्टी स्पून में काम किया करता था। उसके मम्मी पापा सालों से वहाँ रिवाजी खाना बनाया करते थे, जिन्हें लोग बहुत चाव से खाते। लेकिन राज चाहता था कि मेन्यू में कुछ नया और दिलचस्प जोड़ा जाए। एक दिन दोपहर की धूप में वो रसोई घर में बैठा, चारों ओर रंग बिरंगे मसाले और ताज़ी चीजों से घिरा हुआ सोच में डूबा था कि ऐसा क्या खास बनाया जाए। उसी वक्त उसकी सबसे अच्छी दोस्त माया दौड़ती हुई रेस्टोरेंट में आई। अरे राज, ये क्या? ऐसे एकटक इन मसालों को क्यों घूर रहे हो? घूर नहीं रहा, सोच रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करे? राज के जवाब पर माया जोर जोर से हंसने लगी और राज नाराज हो गया। अरे, बड़ी अजीब हो तुम। मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम पागलों की तरह हंसे जा रही हो। इससे बेहतर होगा कि तुम कुछ मदद करो मेरी। क्या मैं? और तुम्हारी मदद? क्यों भाई, रोज तो इतना इतराते रहते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मुझे तंग मत करो, तुम्हें खाने की क्या समझ है, फलाना ढिमकाना। तो आज क्या हुआ? हमारे शहर का होने वाला मास्टर शेफ मुझसे मदद मांग रहा है। कहीं हम कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे? हो गया तुम्हारा हंसना और चिढ़ाना, या और भी बाकी है? हाँ ठीक है, हो गया। अब बताओ क्या बात है? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि कुछ नया बना लूं। लेकिन आज इतने सारे मसाले सामने होने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं। राज की बात सुनकर माया भी हैरान रह गई। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर स्ट्रॉबेरीज पर पड़ी। राज, क्यों ना तुम कुछ तीखा मीठा बना लो इन स्ट्रॉबेरीज के साथ? तीखा और मीठा? वाह, क्या बात है! ये तो कमाल का आइडिया है। हम जरूर ऐसा ही कुछ करेंगे। तैयार रहो। माया का बताया आइडिया काम कर गया। उन्होंने बाजार से ताजी स्ट्रॉबेरीज खरीदी, रंग बिरंगे मसाले जुटाए और साथ ही पास्ता भी ले लिया। चलो बनाते हैं तंदूरी स्ट्रॉबेरी पास्ता। राज ने बड़े ही जोश से काम की शुरुआत की। उसने पहले पास्ता उबाला, स्ट्रॉबेरी को पीसकर दही और एक खास तंदूरी मसाले के साथ मिलाया, जिसे मिलाते ही हल्की सी धुएं जैसी खुशबू आने लगी। वाह राज, क्या खुशबू है! तुमने तो कमाल ही कर दिया। जी तो कर रहा है कि इसे अभी खा जाऊं। अरे सब्र करो माया, अभी तो आधा काम बाकी है। राज ने मिश्रण को इकट्ठा करके एक बेकिंग डिश में डाला और ऊपर से चीज छिड़का और ओवन में रख दिया। और अब वो दोनों शांति से ओवन पर नजर रखे हुए थे। उम्मीद है ये बेहतर बने। अरे तुम तो बच्चों की तरह डर के मारे कांप रहे हो। फिक्र मत करो, तुम्हारा तंदूरी स्ट्रॉबेरी पास्ता एकदम शानदार बनेगा। माया की बातों से राज थोड़ा शांत हुआ। आखिरकार ओवन की घंटी बजी। उन्होंने डिश निकाली और एक मीठी तीखी खुशबू रसोई में फैल गई। स्ट्रॉबेरी चमक रही थी और चीज लजीज रूप से पिघली हुई थी। हाय, कितना लजीज दिख रहा है। चलो चखते हैं। राज और माया ने खुशी से एक एक निवाला लिया और गजब हो गया। ये तो कमाल है। राज, मान गए तुम्हें। तुम सच में इस शहर के मास्टर शेफ हो। शुक्रिया माया। अब चलो ऐसे बैठे मत रहो, हमें इसे आने वाले हर ग्राहक को देना चाहिए। देखना, इसे खाकर सब दीवाने हो जाएंगे। हाँ, हम जरूर ऐसा ही करेंगे। माया के कहने पर राज ने तंदूरी स्ट्रॉबेरी पास्ता को रेस्टोरेंट के स्पेशल मेन्यू में डाल दिया।
हालांकि वो थोड़ा घबराया भी था कि कहीं लोगों को ये अजीब ना लगे। शाम होते होते लोग रेस्टोरेंट के बाहर जमा होने लगे। राज, चलो अपना जलवा दिखाओ। हाँ। राज ने सबसे पहले एक परिवार को अपनी ये स्पेशल डिश परोसी। डिश देखकर पहले तो वो झिझके, लेकिन जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, उनके चेहरे पर चमक आ गई। वाह, ये तो लजीज है। किसने बनाया है इसे? जी, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। वाह भाई साहब, आपने तो सच में कमाल कर दिया। ये डिश तो वाकई गजब है, गजब। उन लोगों से मिली तारीफ से राज का हौसला बुलंद हो गया और देखते ही देखते ये खास डिश पूरे शहर में मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग इसे खाने आने लगे। सबको मीठी स्ट्रॉबेरी, मसालों और चीज का ये मिश्रण बहुत अच्छा लगने लगा और राज का ये ख्वाब धीरे धीरे सच होते हुए नजर आने लगा। लेकिन कामयाबी के साथ कई मुश्किलें भी आईं। इतनी मांग के बीच एक दिन स्ट्रॉबेरी ही खत्म हो गई। रेस्टोरेंट में खामोशी छा गई। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तंदूरी स्ट्रॉबेरी पास्ता की मांग, और आज ही बाजार से सारी स्ट्रॉबेरियां खत्म। ऐसा भी होता है क्या? अब मैं क्या करूं? शांत हो जाओ राज। देखो, मार्केट के रास्ते पर पुल गिर गया है, इसीलिए आज स्ट्रॉबेरी वहाँ पहुँची ही नहीं। लेकिन ये सिर्फ आज हुआ है, ऐसा रोज थोड़ी होगा। वो जो भी हो माया, लेकिन कस्टमर तो इस बात को नहीं समझेंगे ना। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? बेचारा राज अचानक आई इस मुसीबत से बेहद परेशान था। तभी माया ने सलाह दी, राज, क्यों ना हम पड़ोस वाले पटेल चाचा के पास जाएं? वो सालों से अपने पोता पोती के लिए अलग अलग फलों की खेती करते हैं, स्ट्रॉबेरी की भी। अगर हम उनसे पूछें तो शायद वो आज हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन क्या वो तैयार होंगे? कोशिश करते हैं ना। राज को माया का ये ख्याल अच्छा लगा। वो बगैर वक्त जाया किए पटेल चाचा के पास पहुँचे। वहाँ जाकर राज ने उन्हें सब कुछ अच्छे से समझाया। राज की मुश्किल समझकर पटेल चाचा बोले, वैसे तो मैं अपने खेती के फलों का बिजनेस नहीं करता, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। तुम दिल से अपने कस्टमर्स को खिलाना चाहते हो, इसीलिए राज बेटा, मैं जरूर मदद करूंगा। आखिरकार सब ठीक हो गया। पटेल चाचा की मदद से रेस्टोरेंट फिर से चल पड़ा। राज की मेहनत रंग लाई। वो पूरे शहर में जादुई स्वादों वाला शेफ के नाम से जाना जाने लगा। इतना ही नहीं, कुछ महीनों में द टेस्टी स्पून शहर की सबसे मशहूर जगह बन गई। साथ ही रेस्टोरेंट्स और कई शहरों में खुल गया और अब तो राज कुकिंग क्लासेस भी लेने लगा था। अरे वाह मास्टर शेफ, तुम तो बहुत आगे निकल गए। हाँ, तो जाऊंगा ही ना। दिन रात मेहनत करता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो आती जाती सबका दिमाग खाती रहती है। वाह रे वाह, जरा सा फेम क्या मिला, तुम तो 7वें आसमान पर चढ़ गए। भूलना मत, ये जो डिश है ना जिसके लिए तुम पूरे शहर में मशहूर हुए, उसका आइडिया मैंने दिया था। अच्छा ठीक है, अब रहने दो। और इस तरह मेहनत, दोस्ती और एक छोटे से आइडिया ने राज का ख्वाब पूरा कर दिया। फ्लेवरविल के लोग हर निवाले में उस मिठास और गर्मजोशी को महसूस करते रहे जो राज और माया के किस्से में मौजूद थी।